एक कमाल की चीज दिखाता हूं, जल्दी आओ। ये देखो, 2300 रुपए का स्पेंड हो चुका है, 141% का एक कॉस्ट है और 1600 रुपए की सेल है। यहाँ पे जब क्लाइंट हमारे पास आया तो वो बहुत परेशान था कि सेल नहीं आ रही है, बट जब हमने ऑडिट करा तब हमें ये पता चला कि सेल तो आ नहीं रही है, उल्टा उससे ज्यादा स्पेंड हो रहा है। एक कॉस्ट एक्सट्रीम लेवल पे फटा हुआ है और यही मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे एक कॉस्ट कम करना है, कैसे एड स्पेंड कम से कम करना है, एड स्पेंड को इस तरह से कंट्रोल करना है कि एड स्पेंड कम से कम हो और बिजनेस में कभी लॉस ना हो। और ये सब जानने के लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैंपेन में ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कुछ भूलो चाहे मत भूलो, अपना नाम भूल जाना पर ये कभी मत भूलना। पहला कि हफ्ते में एक दिन चुन लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन में से कोई भी एक दिन चुन लो और उस दिन तुम्हें कैंपेन ऑप्टिमाइज करना ही करना है। चाहे आपके कैंपेन में स्पेंड हो ना हो, कुछ हो या ना हो, आप कसम बांध लो, कहीं लिख लो पेपर पे, कहीं पे नोट कर लो, आपको उस दिन कैंपेन ऑप्टिमाइज करना ही करना है। और ये सबसे बड़ा रीजन है, लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर, दो हफ्ते भर, तीन हफ्ते भर कैंपेन देखते नहीं है और एकदम से इतना सारा स्पेंड हो जाता है, इतना सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है और सारा का सारा कैंपेन खराब हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको हर हफ्ते आके नियम से उस दिन आके कैंपेन को मॉनिटर करना है, देखना है कि स्पेंड कहाँ खराब हो रहा है, सेल क्यों नहीं आ रही, कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज जरूर करनी है। तो ये याद रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आके ये कस्टमाइज कॉलम में जाओ और यहाँ पे जाके ना कुछ मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन है जो आपको हमेशा ऑन रखने हैं, बस वो जरूर ऑन रखना, कुछ रखो चाहे मत रखो। सबसे पहले ऊपर से दिखाता हूँ, स्टेटस, पोर्टफोलियो नेम, कैंपेन स्टार्ट डेट, कैंपेन एंड डेट, कैंपेन की बिड स्ट्रेटजी, एवरेज टाइम इन बजट, कॉस्ट टाइप, ये सारे ऑन कर लो। और उसके बाद परचेजेस की जरूरत नहीं है, सेल्स, ए कॉस्ट, बस बाकी सब छोड़ दो। सेल, ए कॉस्ट और ये सारे जो मैं दिखा रहा हूँ इन सबको ऑन कर लेना। वीडियो को रोक के अपने कैंपेन मैनेजर में जाके ये सब ऑन कर लेना, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कैंपेन में चाहे भले 18 कैंपेन हो, 180 कैंपेन हो या 1000 कैंपेन हो, ये स्ट्रेटजी ऑल द टाइम हर जगह काम करेगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये रहा, ठीक है। आपको इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है। बटन क्लिक करा, देखो ये ऐसे डाउन एरो आ गया, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब जिस कैंपेन में सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है वो ऊपर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेकंड नंबर का कैंपेन जिसमें कम स्पेंड हुआ है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे करके लाइन से सारे कैंपेन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे स्पेंड वाइज आ गए, मतलब हाईएस्ट कैंपेन जिसमें सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है वो सबसे ऊपर और जिसमें सबसे कम स्पेंड हुआ है या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं हुआ है वो आप देखोगे नीचे, जैसे यहाँ पे स्पेंड ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट स्पेंड वाले ऊपर आ गए यहाँ पे, बट एक चीज जरूर देख लेना सबसे पहले की एक्टिव स्टेटस ऑल बट आर्काइव, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो जैसे चेंज कर दोगे, अभी भी 18 ही है क्योंकि और कैंपेन थे नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक्टिव स्टेटस पे जाना है और लिखना है इनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि जो कैंपेन सिर्फ चल रहे हैं सिर्फ वही कैंपेन दिखेंगे, ठीक है। तो 18 कैंपेन चल रहे थे, 18 यहाँ पे आ रहे हैं। हाईएस्ट टू लोएस्ट का स्पेंड का यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है हमने, सॉर्ट कर रखा है, बेसिकली हाईएस्ट टू लोएस्ट के नाम से सॉर्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे ऑर्डर्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। परचेजेस, बेसिकली पहले जो ऑर्डर्स था वो परचेजेस के नाम से चेंज हो गया है। यहाँ पे परचेजेस पे जाओ और यहाँ पे आप कर दो इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि आपको वो सारे कैंपेन दिख जाएंगे जिसमें एक भी ऑर्डर नहीं आया और जिसमें स्पेंड हाईएस्ट से लोएस्ट सॉर्ट हुआ है। नीचे देखो 18 में से 15 कैंपेन वो है जिसमें एक भी स्पेंड नहीं हुआ, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो हाईएस्ट टू लोएस्ट जब हमने करा तो 600 रुपए इसमें कैंपेन में हुआ है, फिर 110 हुआ है, फिर 9 रुपए हुआ है, फिर 7 रुपए हुआ है, फिर 6 रुपए हुआ है। इस तरह से हाईएस्ट टू लोएस्ट हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 15 कैंपेन आ गए हैं। ये 15 कैंपेन वो है जिसमें स्पेंड भी हुआ है बट एक भी ऑर्डर नहीं आया। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इन कैंपेन में जाके इनको ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल कि ये ऑटो कैंपेन है, आप ऑटो कैंपेन में जाओ और ऑटो कैंपेन में जाने के बाद यहाँ पे आपका एड ग्रुप ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एड ग्रुप ओपन हो गया। अब एड ग्रुप ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो 600 रुपए का स्पेंड हुआ है बट एक भी रुपए की सेल नहीं आई है। अब इसमें जितने एड ग्रुप है बारी बारी से उन एड ग्रुप को क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल पहले ये आ रहा है, इस पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप आ जाओ अपने यहाँ पे एड्स के अंदर। ये देखो ये प्रोडक्ट है जिसपे एड्स चल रहे हैं, ठीक है। 104 क्लिक आ गए हैं जहाँ पे देखोगे। पहले इस पे भी ना कुछ चीजें ओपन कर दो। क्या क्या ओपन करना है, CTR, स्टेटस, इंप्रेशंस, क्लिक्स, टोटल कॉस्ट, CPC, परचेजेस, सेल्स, एक कॉस्ट, रोएस हटा दो, अप्लाई पे क्लिक करो तो 5 रुपए 86 पैसे, 5 रुपीज 86 पैसे का CPC चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे 5 रुपए का जो CPC आ रहा है, क्या आपको सही लग रहा है, कम लग रहा है? अगर लग रहा है ठीक है तो ठीक है, अगर लग रहा है कि बिड बहुत ज्यादा जा रही है,
पीसी बहुत ज्यादा जा रहा है तो कम कर दो, थोड़ा सा कम करना बेड को, बहुत ज्यादा कम मत करना, ठीक है। क्लोज में, लूज में, सब्स्टिट्यूट में, कॉम्प्लीमेंट में, हर एक में बेड को कम कर दो। जैसे यहाँ पे बेड आ रही है 6 रुपीज एंड 66 पैसा, ठीक है। अपने आप में बेड अच्छी है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो बेड का प्रॉब्लम नहीं है। इस कैंपेन में जो प्रॉब्लम है वो होगा सर्च टर्म में, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। ये देखो, अब यहाँ पे ये सारी सर्च टर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर ने ये वाली सर्च टर्म, इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने ये वाली सर्च टर्म स्प्रे पेंट फॉर मेटल सरफेस सर्च करके इस प्रोडक्ट पे क्लिक करा, ठीक है। जैसे पहले ये वाली आ गई, दूसरी आ गई साइलेंसर कोटिंग स्प्रे ब्लैक, इसको सर्च करा और प्रोडक्ट के ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे आके आप कॉलम को ओपन कर दो, कस्टमाइज पे जाओ, सबको ओपन कर दो, रो एस छोड़ के अप्लाई कर दो। अब देखो सबसे पहले ये सर्च टर्म आ रही है जिसमें स्प्रे पेंट फॉर मेटल सरफेस आ रहा है, ठीक है। 11 क्लिक्स आ गए हैं, बट 1 रुपए की भी सेल नहीं आई है। देखो पहले चीज जरूर याद रखना, जब भी आप कोई कैंपेन में आपने देख लिया कि बिड आपकी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बिड नहीं है, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए तक की बिड है, बहुत ज्यादा हाई बिड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 50-100 रुपए खर्च करो एक क्लिक के लिए। अगर वो कर रहे हो तो आप पहले उस बिड को डाउन करो, ठीक है। अगर वो नहीं है तो दूसरा पॉइंट है कि आप सर्च टर्म में जाओ, जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, और देखो कि मैक्सिमम कितने क्लिक्स हुए हैं। अगर 20 से ज्यादा क्लिक हुए हैं तो आपको देखना है कि क्या मुझे वो सर्च टर्म को बंद करना है। अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो क्लियर माइंडसेट रखो। अगर 20 के ऊपर क्लिक हो गए हैं और वहां पे सेल नहीं आ रही है, सीधा उस सर्च टर्म पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको सीधा नेगेटिव कर दोगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव करने का तरीका नहीं है, यहाँ पे नया कैंपेन ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना नेगेटिव टारगेटिंग में, और नेगेटिव कीवर्ड में जाके नेगेटिव एग्जैक्ट ऐड कीवर्ड क्लिक कर दोगे और सेव कर दोगे। मैं भी सेव नहीं कर रहा। नेगेटिव एग्जैक्ट से क्या होगा कि जब भी कोई कस्टमर स्प्रे पेंट फॉर मेटल सरफेस सर्च करेगा तो उसको हमारा ऐड नहीं दिखेगा, हमारा पैसा खर्च ही नहीं होगा। और ये हमने क्यों करा है, क्योंकि हमने देखा कि 20 से ज्यादा क्लिक हो गया बट सेल नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, सीधा इसको नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, जिससे आपका इन फालतू कीवर्ड पे पैसा खर्च ना हो। तो 20 से ज्यादा क्लिक पे ही करना है ये काम, ये याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर 20 से ज्यादा क्लिक नहीं हुए हैं, फिर इस केस में आपको वो नेगेटिव करना है या नहीं करना है, वो उस केस पे डिपेंड करता है कि अगर ये सर्च टर्म आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप बेच रहे हो लंच बॉक्स बड़ों का, ठीक है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, जो ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। अगर कोई सर्च कर रहा है कि लंच बॉक्स फॉर किड्स, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चों के लिए लंच बॉक्स सर्च कर रहा है। बट आप क्या बेच रहे हो, आप बेच रहे हो भाई बड़ों का, औरतों का, आदमियों का, जो अपने ऑफिस में, कॉलेजेस में लेके जाते हैं लंच बॉक्स, खाना लेके जाते हैं, उनको आप बेच रहे हो, ठीक। जब बच्चों के लिए आप बेच ही नहीं रहे, तो अगर कोई बच्चों के लिए सर्च करेगा और आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसीलिए हम उसको कर देंगे नेगेटिव एग्जैक्ट। मतलब क्या है कि जब भी कोई लंच बॉक्स फॉर किड्स सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट कभी भी ना दिखे, मेरा ऐड कभी ना दिखे, जिससे मेरे पैसे बच जाए। दूसरा, हम नॉट ओनली नेगेटिव एग्जैक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए ये कीवर्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए ये सर्च टर्म है, मान लो स्प्रे पेंट फॉर मेटल सरफेस, ये वो सर्च टर्म है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं फटाफट से भागता हुआ जाऊंगा, नेगेटिव टारगेटिंग पे जाऊंगा, ऐड नेगेटिव कीवर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक। अगर मुझे लगता है कि ये सर्च टर्म मेरे प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको, जैसे लंच बॉक्स फॉर किड्स है, मानो लंच बॉक्स फॉर किड्स है और मैं बेच रहा हूँ मेन और वुमेन का, तो मैं इसको कर दूंगा नेगेटिव एग्जैक्ट, कि जब भी कोई लंच बॉक्स फॉर किड्स सर्च करेगा तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा। बट अगर मुझे लगता है कि लंच बॉक्स फॉर किड्स के आगे कोई आगे पीछे कुछ लगा के सर्च करेगा तो मेरा ऐड वहां भी नहीं दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी तो लंच बॉक्स फॉर किड्स है, मान के चलो कोई सर्च कर ले कि स्टील लंच बॉक्स फॉर किड्स, या कोई सर्च कर ले कि लंच बॉक्स फॉर किड्स इन स्कूल, ठीक है, लंच बॉक्स फॉर किड्स इन ट्यूशन, ठीक है, या कोई सर्च करे प्लास्टिक लंच बॉक्स फॉर किड्स, मतलब लंच बॉक्स फॉर किड्स के आगे पीछे अगर कुछ लगा के भी सर्च करे तो मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐड उन कीवर्ड के लिए बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सेम केस में, जैसे मान लो आप मेन और वुमेन के लिए लंच बॉक्स बेच रहे हो, बट यहाँ पे कोई सर्च करा लंच बॉक्स फॉर किड्स, तो मैंने कर दिया नेगेटिव एग्जैक्ट, कि मेरा ऐड लंच बॉक्स फॉर किड्स पे कभी ना दिखे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए नहीं बेच रहा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर इसके आगे लगा के प्लास्टिक या स्टील लंच बॉक्स फॉर किड्स डाल के सर्च करे तो भी मेरा ऐड ना दिखे, क्योंकि मेरा जो लंच बॉक्स है वो बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम कीवर्ड को, जैसे मैं अभी तो सी को कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, कर दूंगा और इस बार मैं नेगेटिव फ्रेज करूंगा, ऐड कीवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना ये 0/1 कीवर्ड वैलिडिटी सक्सेसफुली आ गया, रेड आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको सेव करते हैं। मैं इसको भी हटाऊंगा भी, अब बताऊंगा इसको आगे की कहानी आपको क्या करनी है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नेगेटिव एग्जैक्ट आ रहा है, फ्रेज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। हमने सेम कीवर्ड को कॉपी करा, ऐड पे गए, हमने वही करा, बस शुरू वहां पे हो सकता है सेव ना हो रहा, तो हम दोबारा करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये पहले से आई थिंक डाउनलोड एडिड है समहाउ, तभी नहीं हो रहा, रुको दोबारा ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं फिर से। आई एम 100% श्योर ये कहीं ना कहीं एडिड होगा, ये भी आई मीन रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये दिखा नहीं रहा है, एक बार देखते हैं, ये हो गया होगा, वरना क्या करना, थोड़ी देर बाद आके दोबारा ट्राई करना, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, इस बार मैंने
महीने का नेगेटिव फ्रेज एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये। मान लो मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, सेव करा, एक्सेल में फाइल ओपन हो गई। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 से ज्यादा वर्ड का कीवर्ड आपके फ्रेज में आप नहीं ऐड कर सकते। जैसे 5 का है ना, इसलिए नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ लंच बॉक्स फॉर किड्स, मैंने करा एग्जैक्ट पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेम फ्रेज करूंगा, देखो हो जाएगा, हो गया ना, एग्जैक्ट और फ्रेज दोनों में हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपका 4 से ऊपर है, जैसे 5 वर्ड का ये स्प्रे पेंट फॉर मेटल सरफेस, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे कि इनके आगे पीछे कस्टमर लगा के कुछ सर्च करेगा, तो नहीं करेगा। तो अमेज़न कह रहा है कि अगर 5 वर्ड का है तो भाई इसको फ्रेज में डालो मत। अगर आपने नेगेटिव एग्जैक्ट कर दिया तो कस्टमर वैसे भी आगे पीछे लगा के सर्च नहीं करेगा, बहुत रेयर चांस है, तो फ्रेज में मत डालो। बट इन अ सिमिलर वे, मान लो कोई कस्टमर सर्च करता है कि किड्स वाटर बॉटल और आप वाटर बॉटल बेच रहे हो बड़ों के लिए, तो उस केस में क्या करोगे, आप किड्स वाटर बॉटल को डालोगे, किड्स वाटर बॉटल नेगेटिव एग्जैक्ट, कॉपी भी कर लेते पहले, कॉपी कर लिया नेगेटिव एग्जैक्ट, और हम कर देंगे यहाँ पे नेगेटिव फ्रेज, दोनों कर देंगे और सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर कभी भी अगर किड्स वाटर बॉटल सर्च करेगा तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बच्चों की वाटर बॉटल नहीं बेच रहा। और अगर कुछ आगे पीछे वो लगाता है लाइक स्टील वाटर बॉटल फॉर किड्स, प्लास्टिक वाटर बॉटल फॉर किड्स, हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल फॉर किड्स, तो मेरा ऐड वहां भी नहीं दिखेगा। इससे क्या हुआ, मैंने आने वाले जो मेरे नुकसान होते मैंने उसको पहले ही बचा लिया, मेरा ऐड वहां दिखेगा नहीं। इस वजह से मैं प्रिकॉशन कर लूंगा। तो ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है, आप सर्च टर्म में जाओ, सर्च टर्म में जाकर देखो कि क्या उसका जो बेड है वो 5 से 10-12 रुपए है, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा है तो बेड को थोड़ा सा डाउन कर दो। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सबसे पहले करना है कि 20 से ज्यादा का क्लिक्स है तो 20 से ज्यादा क्लिक्स है तो सीधा उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट कर दो, चाहे भले ही वो आपका सर्च टर्म कितना भी रिलेटेड है। आप लंच बॉक्स फॉर किड्स के लिए आप लंच बॉक्स फॉर मेन बेच रहे हो और लंच बॉक्स फॉर मेन ही कस्टमर सर्च कर रहा है और 20 के ऊपर क्लिक्स हो गए तो भाई उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट कर दो, अननेसेसरी पैसा बर्न ना करो, ठीक। दूसरा ये हो गया। तीसरा यहाँ पे ये आता है कि भाई आप जाओ और देखो, अगर 20 से ज्यादा क्लिक नहीं हुआ है बट वो सर्च टर्म मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, जैसे मैं मेन के लिए बेच रहा हूँ लंच बॉक्स बट कस्टमर सर्च कर रहा है लंच बॉक्स फॉर किड्स, तो मैं उठा के उसको नेगेटिव एग्जैक्ट भी करूंगा और नेगेटिव फ्रेज भी करूंगा। नेगेटिव फ्रेज तब करूंगा अगर 4 वर्ड का है, अगर वो 5 वर्ड का है तो वो नेगेटिव फ्रेज अमेज़न वैसे ही नहीं करने देगा, तो उसको छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से नेगेटिव एग्जैक्ट कर दिया है, गलती से नेगेटिव फ्रेज कर दिया, उस केस में क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना, इसको आर्काइव करना है। आर यू श्योर दैट यू वांट टू आर्काइव दिस नेगेटिव कीवर्ड, यस, सेव कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, जो आपने नेगेटिव करा था गलती से वो वापस से रिजॉल्व हो गया, वो उस नेगेटिव टारगेटिंग से हट गया। मतलब अब अगर कोई सर्च करेगा मेटल सरफेस जो भी वो सर्च टर्म थी तो वहां पे मेरा ऐड दिखेगा, क्योंकि मैंने गलती से कर दिया था, तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन। पहले हमने क्या करा, पहले हमने स्पेंड को हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया और उसके बाद हाईएस्ट टू लोएस्ट करने के बाद हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद हमने देखा परचेजेस, ठीक है, जहाँ पे स्पेंड भी हुआ है और परचेज में 0 हुआ है, मतलब एक भी ऑर्डर नहीं आया। अभी आपने क्या समझा कि भाई अगर परचेज 0 है, अगर ऑर्डर बिल्कुल नहीं आया फिल्टर लगाने के बाद और हाईएस्ट टू लोएस्ट हमारा स्पेंड है, तो ऑटो कैंपेन को हमें ऐसे ऑप्टिमाइज करना है, पहले बिड लो करनी है, उसके बाद हमें नेगेटिव एग्जैक्ट करना है और अगर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है तो नेगेटिव फेस करना है और बिड्स डाउन करनी है अगर बिड्स बहुत हाईएस्ट है, ठीक है। ये पहले वाले इस तरह से सारे कैंपेन ऑप्टिमाइज कर देना। ऑटो वाले सिखा रहा हूँ, मैनुअल में नहीं जा रहा, मैनुअल में जाऊंगा, मैनुअल की स्ट्रेटेजी अलग होती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ऑटो कैंपेन को सारे ऐसे ऑप्टिमाइज कर देना। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी वाली कैटेगरी, उसमें क्या करना है, परचेज इक्वल टू 0 को हटाना फिल्टर, और अब हमें वो सारे कैंपेन निकालने हैं जिसमें हमारा ए कॉस्ट बहुत ज्यादा गया है, ठीक है। अब मान के चलो हम ये सोचते हैं कि हमारा ए कॉस्ट 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में भाई हम यहाँ पे जाएंगे फिल्टर बाय में और यहाँ पे हम जाएंगे ए कॉस्ट पे। अब हमें चाहिए 30% से ऊपर का ए कॉस्ट, मतलब 30% से ऊपर के ए कॉस्ट को हमें ऑप्टिमाइज करना है, मतलब हमारा ए कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, हमारा स्पेंड बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी सेल नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 30%। 30% के ऊपर के जितने कैंपेन हो गए जिनका ए कॉस्ट 30% से ऊपर है वो सारे कैंपेन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, 30% से ऊपर ए कॉस्ट है और हमने स्पेंड को हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया। जैसे 3 कैंपेन है, 18 में से 15 कैंपेन वो थे जिसमें स्पेंड तो हुआ है बट ऑर्डर आ रहे 0, टोटल 18 थे, 15 वहां चले गए, बचे 3। अब ये 3 कैंपेन वो है जिसमें आपका ए कॉस्ट 30% से ऊपर है और हमने स्पेंड को हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया है, मतलब पहले वो कैंपेन आएगा जिसमें ज्यादा स्पेंड हुआ है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब यहाँ पे 3 है, आपके अगर 300 कैंपेन है तो वहां पे भी सेम आ जाएगा स्ट्रेटजी। 30% से ऊपर ए कॉस्ट है, स्पेंड को हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन सिमिलर वे जैसे हमने ऑटो में पहले ऑप्टिमाइज करा था, सेम इसी तरह से हम ये वाले ऑटो को भी ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो 2 हमने कैटेगरी पकड़ ली, अब हम चलते तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी क्या होगी, यहाँ पे हम जाएंगे, अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कैंपेन है जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है, उन कैंपेन्स को हम स्केल करेंगे। हम जाएंगे भाई यहाँ पे फिर से भाग के जाना, भाई भाग ए कॉस्ट पे भाग के चले गए और हमें जाना है लेस देन करना 30%, ये आ गए 0, मतलब कोई भी ऐसा कैंपेन नहीं जिसमें ए कॉस्ट कम आ रहा हो, है ना। तो बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है अकाउंट की। एनीवेज तो देखो अब
अभी मैंने आपको सिखाया है, चाहे आपके 1 कैंपेन हो, 10 कैंपेन हो, 100 कैंपेन हो या 1000 कैंपेन हो, कितने भी कैंपेन हो, सिर्फ यही स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। पहली 3 ही तरह के कैंपेन होते हैं। पहला वो नहीं जो आप सोच रहे हो, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ कैंपेन। पहला वो कि स्पेंड हो रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे होंगे, कॉस्ट आ रही होगी बट सेल नहीं आ रही होगी, ऑर्डर आ रहे होंगे 0। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि आपका स्पेंड तो हो रहा है बट एक कॉस्ट बहुत हाई है। मतलब क्या है कि आपका जो टारगेट एक कॉस्ट है, मान के चलो आप चाहते हो कि 30% का एक कॉस्ट हो, 30 रुपए खर्च करके मैं 100 रुपए की सेल लाऊं तो मैं खुश हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपका एक कॉस्ट ज्यादा जा रहा होगा, 30% से ऊपर जा रहा होगा। आप 1000 रुपए की सेल लाने के लिए 500 रुपए का एड में स्पेंड कर रहे हो, तो ये आपका हो रहा होगा। तो एक कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, सेल तो आ रही है, ऑर्डर आ रहे हैं बट एक कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तीसरा आपकी क्या कैटेगरी होगी कि आपका स्पेंड भी कंट्रोल में है, आपका एक कॉस्ट 30% से कम है, आपको स्पेंड अननेसेसरी नहीं हो रहा, आपका एक कॉस्ट कंट्रोल में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेंड हाई है बट ऑर्डर 0 है। ऑटो कैंपेन में जाएंगे, जितने भी ऑटो कैंपेन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली कैटेगरी स्पेंड बहुत ज्यादा हो रहा है और ऑर्डर आ रहे 0, स्पेंड के कॉलम को, कॉस्ट के कॉलम को अप से डाउन करेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे। एक ही कैंपेन में जाएंगे, जितने भी ऑटो कैंपेन है उनमें जाके अगर बिड ज्यादा है तो बिड को कम कर देंगे। दूसरा, अगर हमें लगता है कि 20 क्लिक से ऊपर हो गए हैं, चाहे वो सर्च टर्म कितना भी रिलेटेड है, कितना भी रेलिवेंट है, उसको उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट कर देंगे। और अगर हमें लगता है कि सर्च टर्म बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, चाहे 20 से ज्यादा क्लिक है, चाहे 20 से कम है, उसको उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट करेंगे और सेम उठा के नेगेटिव फ्रेज कर देंगे, ताकि उसके और उससे जुड़े हुए जितने भी सर्च टर्म है उन पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा। ये हो गई पहली कैटेगरी। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर। दूसरी कैटेगरी क्या हुई है कि स्पेंड हो रहा है, सेल आ रही है बट बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है, एक कॉस्ट बहुत हाई है, 30 से ऊपर है। क्या करेंगे, सेम स्पेंड के कॉलम को हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी कैंपेन थे ऑटो के, सारे कैंपेन को स्टेप बाय स्टेप उसमें जाएंगे, सेम चीज फॉलो करेंगे, बिड डाउन करेंगे। 20 से ऊपर क्लिक आ गए हैं तो नेगेटिव एग्जैक्ट, और अगर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है वो सर्च टर्म, चाहे 20 से कम है चाहे 20 से ज्यादा, उसको उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। तीसरा हमारा क्या आता है कि भाई हमारे पास स्पेंड हो रहा है, लिमिट में हो रहा है, एक कॉस्ट भी 30 से कम आ रहा है, हमें इन कैंपेन को स्केल करना है क्योंकि इसमें एक कॉस्ट कम है, प्रॉफिटेबल है ये हमारे कैंपेन। इसमें 30% से जो हमारा टारगेट था उससे कम ही कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उन कैंपेन में जाएंगे। अगर हमें लगता है कि हमें बिड बढ़ाना है तो बिड बढ़ाएंगे, अगर हमें लगता है कि बजट बढ़ाना है, हमारा बजट कम है तो बजट बढ़ाएंगे। कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। जो मैंने कॉलम ओपन करवाया था ना, ये वाला 100% है, इसका मतलब कैंपेन तो बजट में रहता है, तो इसका मतलब बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर उन कैंपेन को स्केल करना है तो थोड़ी सी बिड बढ़ानी पड़ेगी एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। थोड़ी सी बिड बढ़ा दो। और अगर लगता है कि एवरेज टाइम इन बजट 100% से कम दिखा रहा है, लेट्स से 80, 90, 50%, 70%, तो उन कैंपेन को उठाओ और उठा के उसमें बजट बढ़ा दो, बिड मत बढ़ाओ। इस वजह से उनको और बजट मिलेगा, और जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करोगे उस टाइम पे आपका बजट जब खत्म हो गया था पहले, अब खत्म नहीं होगा, उस टाइम पे आपका ऐड डिस्प्ले होगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा और आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज की डेट में कि ऑटो कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 कैंपेन चल रहे हैं तो कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ये हो गई एक स्ट्रैटेजी। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी है कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने की। मैनुअल कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की स्ट्रैटेजी मैंने आज की वीडियो में नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैनुअल कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैनुअल कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, और ऐसे मैं बैक टू बैक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा कि कैसे आपको अमेज़न के कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे अपने बिजनेस को स्केल करना है। बाकी इसके अंदर मैं बहुत सारी डेटा के साथ, अपने क्लाइंट के रियल टाइम डेटा के साथ मैंने बहुत सारी n नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्ट्रैटेजी बताई है, दैट टू अलॉन्ग विद प्लेइंग द डेटा, कि डेटा को यूज करके कैसे काम करना है, वो सब बताया मैंने लेवल 3 के अंदर। लेवल 3 हमारा लॉन्च होने वाला है, प्रोबेबली 10-15 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो, मैं अपने क्लाइंट का डेटा ना ऐसे लाइव यूट्यूब पे कभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारा NDA साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि मैं अपने किसी भी क्लाइंट का डेटा कभी भी यूट्यूब पे ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकता। इसलिए मैंने वो सिर्फ हमारे जो फेलो स्टूडेंट है, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, जॉब में, बिजनेस में, कैसे भी, और अमेज़न बहुत डेप्थ में बिल्कुल बारीकी से सीखना है, जो मेरे 10 साल की जर्नी है, जो मैंने ले दे के पूरा एक्सपीरियंस लिया है, तो वो कोर्स आ जाएगा 10 से 15 दिन बाद। हाँ, कुछ चार्जेबल होगा, कुछ चार्जेस होगा, आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए फ्री में मैं आपको यूट्यूब पर सिखाता रहूँगा। लाइव डेटा दिखा के इन डेप्थ तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ इतना दिखा दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि आप अपने अकाउंट की 5-10 लाख रुपए की सेल आराम से हर महीने ले आओगे, ठीक है।
बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपका बिजनेस मैनेज करें, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना टाइम का आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और आप अपना बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, सब कुछ आप नहीं कर सकते, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करो। अगर हमें लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको एक्चुअल में वो उतना बड़ा ब्रांड बनना है जितना बड़ा आप सोचते हो, शार्क टैंक में जाना है, कहीं जाना, जैसे हमारे 50+ ब्रांड शार्क टैंक में आए हैं, अगर आपको भी उस स्टेज पे जाना है तो आप यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या फिर यहाँ पे ईमेल आ रही है। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिले ना मिले, इस ईमेल का डायरेक्ट एक्सेस मेरे पास है, ठीक है। ईमेल पे अपने अकाउंट का पूरा लिंक डालो, ये दिखाओ कि आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आपका अभी तक अकाउंट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और अगर हमें लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप एक्चुअल में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो मैं अलॉन्ग विद माई होल टीम आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। एंड नॉट ओनली अमेजॉन, आपका अकाउंट फ्लिपकार्ट पे है, मीशो पे है, वॉलमार्ट, इट्सी, ईबे, टिकटॉक, मेटा पे, गूगल पे, मेटा एड्स, गूगल एड्स, शॉपिफाई की वेबसाइट, कहीं भी आप परेशान हो रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, हमारी 50+ लोगों की टीम में मैं अलॉन्ग विद माई होल टीम आपका पूरा बिजनेस मैनेज करने में, स्केल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, आप यहाँ पे ईमेल पे अपनी क्वेरी डालो विद प्रॉपर एक्सपेक्टेशन, विद प्रॉपर आप हमसे क्या चाहते हो, करंट परफॉर्मेंस क्या है, डालो एंड मैं आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूंगा। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा, ऐसी लगातार ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है हर हफ्ते, जहाँ पे मैं आपको अमेजोन के कैंपेन्स को इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ, अमेजोन एड्स को, ताकि आपको समझ में आए। बाकी इसी तरह से हम फ्लिपकार्ट की भी लाने वाले हैं, मीशो की भी लाने वाले हैं, वॉलमार्ट की, इट्सी, ईबे, टिकटॉक, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे सिखाऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल पे बने रहना, जैसे हमारी वीडियो आती है टाइम से देखते रहना, ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ें मिस ना हो। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे वो वीडियो लगा रहा हूँ जिससे आपको अमेजोन के अंदर और डिटेल में सीखने को मिलेगा, और यहाँ दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि फ्लिपकार्ट पे बिजनेस कैसे बनाते हैं। दोनों वीडियो को देख लो, इससे पहले कोई भी गायब हो जाए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते शार्प 9 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।